दोस्तों इस इलेक्ट्रिक सर्कल को देखें। अगर आप इस जगह पर उंगली रखें तो क्या होगा? डेफिनेटली आपको करंट लगेगा। लेकिन ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के जरिए सिंगापुर के कुछ साइंसदानों ने एक जिंदा एनिमल टार्डिग्रेड को एक क्वांटम पार्टिकल के साथ टेलीपोर्ट कर दिया, यानी उस एनिमल को गायब करके दूसरी जगह भेज दिया, जिसका मतलब है कि हम इंसान भी बहुत जल्द गायब होकर दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेलीपोर्टेशन का अमल हर वक्त आपके आसपास होता रहता है, यानी पौधों में। 8 से 15 साल पहले 2007 में बर्कले कॉलेज के एक साइंसदान ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उसने ये दावा किया कि फोटोसिंथेसिस करवाने वाले पौधे एक तरह के जिंदा क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब ये पेपर MIT कॉलेज के साइंसदानों तक पहुंचा तो वहां के ज्यादातर साइंसदानों ने उसका टाइटल पढ़ के उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन वहां एक साइंसदान ऐसा था जिसने उस पेपर को अच्छी तरह स्टडी किया, क्योंकि उस पेपर में एक आसान सा सवाल था कि फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट 100% की एफिशिएंसी कैसे दिखा पाता है, जबकि हमारे सोलर पैनल 42% की एफिशिएंसी बहुत मुश्किल से देते हैं। ये सब पढ़ने के बाद उस साइंसदान ने सोचा कि मैं खुद पौधों को अपनी लैब में स्टडी करता हूँ, और फिर 2011 में उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने लिखा था कि पौधों में लाइट ऑब्जर्व होकर एक स्टेट में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में हर पॉसिबल रास्तों में टेलीपोर्ट करता है, ताकि उसे अपनी मंजिल क्लोरोफाइन A तक जाने के लिए सारे रास्तों का पता चल जाए। ये सब कुदरती तौर पर हो रहा है, लेकिन अगर हमें इसी चीज को लैब में एक एनिमल के साथ करना है तो उसमें एक प्रॉब्लम है। एटम, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटम इंटेग्रल करना आज के दौर में बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, और 8 से 2 साल पहले कुछ साइंसदानों ने क्वांटम इंटेग्रलमेंट पे बहुत तरक्की की थी। उन्होंने एटम से भरे हुए एक बादल को एक वाइब्रेटिंग ड्रम के साथ ऐसे इंटेंगल किया जिससे वो बगैर टच हुए एक दूसरे की हरकत पर रिएक्ट कर रहे थे। जिस वक्त वो ड्रम ऊपर की तरफ होता तो उस बादल में मौजूद एटम्स भी ऊपर का मूव करते, और जिस वक्त वो नीचे की तरफ होता तो सारे एटम्स नीचे को मूव करते, और वो भी बगैर छुए। यानी हमने क्वांटम इंटेग्रलमेंट में इतनी ज्यादा तरक्की की है कि हम आसानी से क्वांटम साइज के एटम को बड़े साइज के ड्रम के साथ इंटेंगल कर सकते हैं, और इसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। 2017 में चाइना के साइंसदानों ने 2 क्वांटम इलेक्ट्रॉन को लिया। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन की इंफॉर्मेशन को ऐड करके उस फोटोन को अपनी सैटेलाइट पर टेलीपोर्ट किया था। ये वही जगह थी यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद था। लेकिन ये बात आप जान लें कि एक फोटोन को टेलीपोर्ट करने में और एक इंसान को टेलीपोर्ट करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसको देखें, ये है आयरन माउंटेन डेटा सेंटर, जो अमेरिका में मौजूद दुनिया का दूसरा बड़ा डेटा स्टोरेज सेंटर है, जो 1.5 बिलियन GB डेटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन पहले नंबर पर जो डेटा सेंटर आता है वो है हमारी खुद की बॉडी। हमारे जिस्म के हर सेल में 1.5 GB डेटा कोड भरा होता है, और अगर इसे इंसानी जिस्म में मौजूद 40 ट्रिलियन सेल से मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है 60,000 बिलियन GB। यानी आयरन डेटा सेंटर से 40,000 गुना ज्यादा बड़ा डेटा सेंटर हमारी खुद की बॉडी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक इंसान की इतनी सारी इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी मौत का सबब बन सकती है, जो एक इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसीलिए सिंगापुर के साइंसदानों की एक टीम ने सोचा कि पहले हम टार्डिग्रेड जैसे छोटे से चांदार से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टार्डिग्रेड में एक कमाल की खूबी होती है कि वो हर तरह के खतरनाक हालात में अपने जिस्म के 95% पानी को बाहर निकाल देता है, फिर अपनी सारी एक्टिविटी को बंद करके अपने जिस्म को सिकोड़ कर हाइबरनेटिंग स्टेट में चला जाता है, जिसे टून स्टेट कहते हैं। इसी स्टेट की वजह से ये दुनिया का वाहिद ऐसा जानदार है जो हर तरह की कंडीशन में जिंदा रहता है, और सिंगापुर के साइंसदानों को ऐसे ही जानदार की जरूरत थी जो कुछ देर के लिए अपनी हर एक्टिविटी को बंद करते
और जब इसको टेलीपोर्ट कर दिया जाए तो वो दोबारा एक्टिव हो जाए। अब यहाँ ये सवाल आता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया। इसमें उन्होंने सबसे पहले इस तरह के 2 माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स लिए जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह एक सिलिकॉन चिप पर छपे हुए थे, और फिर उन्होंने इनको कायनात के सबसे कम टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पर इस तरह मेंटेन किया कि वो एक दूसरे के साथ इंटेंगल होकर क्वांटम बिट्स और क्यूब बिट्स में तब्दील हो गए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अपर स्पिन में है। जैसे ही हमारी स्पिन की स्पिन मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल्स बनाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी मैग्नेटिक के 2 पोल्स बनाती है। अगर मैं इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी कंपास की तरह जमीन की फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगे, यानी जिस वक्त वो सस्पेंस स्टेट में रहता हो तो बहुत कम एनर्जी खारिज करता है। अब अगर मुझे इसकी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाली पोजीशन जाननी है तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पोजीशन में वो सबसे ज्यादा एनर्जी खारिज करेगा। अब हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन का एक लोएस्ट पॉइंट है जिसे हम 0 कह सकते हैं, और एक सबसे हाई पॉइंट है जिसे हम 1 कह सकते हैं। और अगर हम उसे सिर्फ इतनी एनर्जी दें कि वो इन दोनों के दरमियान सिर्फ थोड़ा सा स्पिन होता रहे, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ उसे खुद नहीं पता कि वो किस तरह मुड़ेगा। यानी अब हमारे पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी से भरा एक क्वांटम बिट है जो एक सुपर पोजीशन में फंस चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक वाहिद ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सुपर पोजीशन में फंसा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हमारे एक्सपेरिमेंट में इन सर्किट्स को जब एब्सोल्यूट 0 पर ठंडा करते हैं तो उनमें मौजूद मैटर एक सुपर कंडक्टर में तब्दील हो जाता है, जिसमें बगैर किसी बिजली की सप्लाई के करंट खुद ब खुद तोड़ने लगता है। अगर इस सर्किट में मौजूद करंट के बीच से आप बस इतनी मैग्नेटिक फील्ड को गुजार सकें कि उस करंट का फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो के बीच फंस जाए और एक ही टाइम में दोनों पॉसिबिलिटी दिखाने की काबिलियत रखे, तो फिर बनेगा एक और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी वाला क्यूबिट। इसके बाद अगर आपने ऐसे ही 2 और क्यूबिट्स लिए और उन्हें मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे ही जोड़ा कि एक वाइब्रेशन से थोड़ी सी एनर्जी देने पर एक क्यूबिट क्लॉकवाइज फ्लो हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो, तो हमें तो ऐसे क्यूबिट्स मिलेंगे जो आपस में क्वांटम इंटेंगल होंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ऐसे क्यूबिट्स की पहचान उनके करंट के फ्लो से होती है, और इसीलिए जैसे ही उन साइंसदानों ने एक क्यूबिट पर एक टार्डिग्रेड को रखा तो उस क्यूबिट को अब 3.271 गीगाहर्ट्ज की जगह 3.261 गीगाहर्ट्ज की वाइब्रेशन की जरूरत पड़ने लगी, और इसका इफेक्ट दूसरे क्यूबिट में भी देखा गया। ये सब देखकर साइंसदान खुशी से झूमने लगे कि हमने एक टार्डिग्रेड को तो ऑलरेडी क्यूबिट के साथ ट्रिपल इंटेंगल कर दिया है। क्या सच में ऐसा हुआ था? एब्सोल्यूट 0 में फ्रीज करने की वजह से टार्डिग्रेड अपनी ट्यून स्टेट में पहुंच चुका था, यानी उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स भी फ्रीज हो चुके थे। अब जमा हुआ पानी एक कमजोर इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करता है। अगर मैं ऐसे ही किसी टार्डिग्रेड को किसी क्वांटम इंटेंगलमेंट क्यूबिट पर रखकर उसका करंट का फ्लो कम कर दूं और फिर उसे क्वांटम इंटेंगलमेंट का नाम दे दूं, तो ये चीज सही नहीं है। यानी यहाँ पर उस टार्डिग्रेड के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है? क्या वो टार्डिग्रेड हाथ पैर हिला रहा है तो दूसरी तरफ की रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। यानी उस पेपर में सिर्फ बातें की गई हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक क्यूबिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें यहाँ क्वांटम आ गया है और इंटेंगलमेंट का मतलब होता है कनेक्ट करना। तो टार्डिग्रेड को क्यूबिट के ऊपर रखकर हम दोनों को कनेक्ट तो कर ही रहे हैं, जिससे हो क्या क्वांटम इंटेंगलमेंट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पेपर को अभी रिव्यू करना बाकी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।